हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आ जाए भाई क्लास में। अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी इस क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले वेन आरेख, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके के प्रश्न आपके सामने हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आते हैं। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं हम क्लास को। प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके आए भी। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक साथी जल्दी से शेयर करके आए। इसके बाद देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे हम लोग क्लास को। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए बच्चा, चीज़ों को समझिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बच्चा, सबसे पहली बात तो आपको वेन आरेख में समझना होगा कि कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी, मतलब कि कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, उसमें से रिलेटेड आपको आरेख ढूंढना होगा, फिगर ढूंढना होगा, कौन सा फिगर उसको मैच कर रहा है जो बातें आपको दी गई। क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखेगा। और जो भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चले कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है। और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करके ज़रूर जुड़ा करें। चलिए देखिए क्या है प्रश्न। ये देखिए, इनके बीच में आरेख आपको ढूंढना है, पेड़, शाखा और जड़। देखिएगा, समझिएगा कौन सा आरेख आप कर सकते हैं। देखिए, समझिए बच्चा, जल्दी से और करके बताइए क्या आप कर सकते हैं। इन चीज़ों में क्या आप समझ सकते हैं। देखकर बताइए कौन सा आरेख इन तीनों चीज़ों को एकदम सही क्रम में लगा रहा है या सही चीज़ों से दर्शा रहा है। क्या हो सकता है बच्चा, बताइए करके। क्या आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं, क्या आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे हम इनका आरेख बना सकते हैं, ये बात आपको बताना है। आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए होंगे, तो आपने सीखा होगा कैसे करेंगे। देखिए, चीज़ों को समझिए। कह रहा है पेड़, शाखा, जड़। अब बच्चा ध्यान से समझेगा भी। सबसे पहले क्या होता है, पेड़ होता है भाई। एक पेड़ है, इस प्रकार से देख लीजिए, ये एक पेड़ है। अभी इसी पेड़ में भाई क्या होती है, शाखा भी होती है, और इसी पेड़ में जड़ भी होती है। इस प्रकार का कोई फिगर दिख रहा है क्या आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि सी नंबर वेन आरेख इस प्रश्न को एकदम सही दर्शा रहा है। सही बात है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए बच्चा, अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट समझिए। ये देखिए, इनके बीच में आपको वेन आरेख बताना है। बताइए बच्चा, देखे, समझे और करके बताए। हर एक खिलाड़ी करके बताए भी। क्या आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं? क्या आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं? साथी करके बताए भी। क्या होगा बच्चा? चलिए देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है पीला सब्जियां और लाल रुधिर। क्या आप इसमें निकाल सकते हैं संबंध? पीला सब्जियां और लाल रुधिर, किसी का किसी से संबंध है क्या भाई? बताइए। पीला का संबंध सब्जियां से तो बिल्कुल नहीं है, पीला का संबंध लाल रुधिर से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये तो सिंगल हो जाएगा। सही है। अब देखिए, सब्जियों से लाल रुधिर का थोड़ा सा संबंध दिख रहा है। कैसे? अगर हम देखें तो सब्जियां से हमें रुधिर की प्राप्ति होती है, तो थोड़ा सा संबंध इसका दिख रहा है। सब्जियां मतलब कि जो भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें से हमें रुधिर की प्राप्ति होती है, रक्त की प्राप्ति होती है, खून की प्राप्ति होती है। तो इसका थोड़ा सा संबंध इससे दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। बताइए भाई, इस प्रकार से ये फिगर बन सकता है क्या? तो किसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जय देखिए, इनमें देखिए क्या संबंध बन सकता है।
बताइए भाई, इससे आप क्या समझते हैं? चलिए करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भी? बच्चा करके बताए भी। बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल समझना है भाषा को क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड, आपको पता है आसानी से आप कर सकते हैं भाई। आपको पता है कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। अब बच्चा देखिए, कंप्यूटर ये हो गया, इसी में क्या होता है अभी, कीबोर्ड होता है, इसी मॉनिटर, यही है। सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कहते हैं भाई, बच्चा बताए भाई, कहते हैं भाई। जब हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब हम जाकर हम उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार का कोई फिगर दिख रहा है अभी? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताए भाई खिलाड़ी, सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें। चलो अगला देखिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? स्त्री बहन, तो स्त्री बहन और शिक्षक के बीच आपको क्या निकालना है बच्चा? वेन आरेख निकालना है। देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, क्या है उसको हम कर लेते हैं। चलिए बताइए, ये है, ये प्रश्न है आपके सामने, इसको करके बताइए। इसको प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके का प्रश्न है, इसमें आप क्या समझते हैं देखिए करके बताइए। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आएगा, इसलिए इसको देखिए समझिए। करके बताए भाई खिलाड़ी, क्या आएगा प्रश्न का सही जवाब? चलिए साथी समझिए यहाँ पे खिलाड़ी क्या होगा। बच्चा कह रहा है स्त्री बहन और शिक्षक। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर हम बात करते हैं बहन की, तो ये स्त्री है, स्त्री है भाई, बहन जो क्या है स्त्री है। अब शिक्षक की बात कर रहा है, अब शिक्षक बहन भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। बहन है तो स्त्री होगी भाई, और शिक्षक कोई भी हो सकता है भाई, ज़रूरी थोड़े ना है कि स्त्री ही हो। तो हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं भाई, बताइए खिलाड़ी बताए भाई। भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये
पुरुष भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है, खिलाड़ी जल्दी से बताए कमेंट करके। तो इस प्रकार का ऑप्शन है, कहीं पे दिख रहा है इस प्रकार का ऑप्शन, तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। इस प्रकार से आपका आरेख इसका बनेगा। सही बात है, कोई दिक्कत है? आगे चलिए। देखिएगा अभी अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए साथी, इसमें बताइए क्या कर सकते हैं आप? इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? बताएं भाई, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? देश, राज्य और ज़िला के लिए कौन सा आरेख बनेगा, ये आप बताइए। आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, देश, राज्य और ज़िला एकदम क्लियर है भाई। सबसे बड़ा क्या होता है? देश होता है, फिर उसके अंदर राज्य, फिर राज्य के अंदर आता है क्या? ज़िला। इस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? सबसे बड़ा देश, फिर राज्य, फिर ज़िला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए, समझिए क्या होगा। ये देखिए, जी बताइए।
करके बताया भाई बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा करके बताइए। चलिए देखिए, इसको समझिए। कह रहा है लोहा, तांबा और सोना। देखिए बच्चा, ये लोहा, तांबा, सोना तीनों एक प्रकार से अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान प्रश्न था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न क्या है देखिए। ये देखिए, इनके बीच संबंध निकालिए। चलिए बताइए इसमें। इस प्रश्न में सही जवाब क्या होगा। क्या होगा बच्चा करके बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं इसका आरेख क्या बना सकते हैं। देखिए, चलिए देखिए क्या होगा इसका समझिए। कह रहा है चाचा, रिश्तेदार, धनी। तो चाचा हो जाएगा। अब रिश्तेदार होते हैं चाचा, इसका मतलब चाचा तो रिश्तेदार है ही। सही बात है, रिश्तेदार तो है ही। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिश्तेदार हों वो धनी हों, ये चाचा ही धनी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, धनी। सही बात है कि नहीं भाई। अब ये धनी हो भी सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भी। ऑप्शन नंबर ए बताइए बच्चा। सही बात है, कोई दिक्कत है, बना पाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए। आगे की चीज़ों को समझिए। ये देखिए,
इसको बताया भाई खिलाड़ी। इसको बताया बच्चा। इसमें क्या होगा? ये देखिए, इसको करके बताइए। ये करके देखिए इसको। इस टाइप का तो प्रश्न बच्चा हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हमने देख रखा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस प्रकार का किया था। बहुत ही आसान है, करके देखिए थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप। चलिए बच्चा, इसको देखिए थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है महिला अभियंता स्त्री। आपको पता है कि जो महिला अभियंता स्त्री देखिए, महिला स्त्री और अभियंता इस प्रकार से होगा। अभियंता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से फिगर अभी हमने देखा था किस वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में जिसमें शिक्षक वाला था, उसमें हमने ये देखा था। तो इसी प्रकार से इसका भी डायग्राम हो जाएगा, आरेख हो जाएगा। सही है। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और क्लासों का लाभ उठाता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।